घटना क्रमांक 102, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25 से 28 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक घटना बताई गई है। इस घटना में एक व्यवस्थापक और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो संवाद हुआ है, उस संवाद के बारे में जिक्र किया गया है। यह जो व्यवस्थापक है, जो व्यवस्था की किताबों को पढ़ता है, जो व्यवस्था की किताबों का अध्ययन करता है, ऐसे एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए। और इसी परीक्षा लेने के उसकी भावना से उसने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा कि अनंत सार्वकालिक जीवन पाने के लिए, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यह एक व्यवस्थापक था। पहले आप व्यवस्थापक के विषय में जान लीजिए। ये जो व्यवस्थापक होते हैं, वे व्यवस्था का अभ्यास करते हैं। जो व्यवस्था की पुस्तकें हैं, उसका रात दिन मनन चिंतन करते रहते हैं। जो व्यवस्था की किताबें परमेश्वर की ओर से लिखी गई है, उसका अर्थ समझने के लिए ये व्यवस्थापक लोग अपनी उम्र की आधी उम्र उसमें गवा देते हैं। और ये व्यवस्था को अपना जीवनमान रखने के लिए ये दिन रात प्रयास करते हैं। और ऐसे ही दिन रात प्रयास करने वाले एक व्यवस्थापक ने, ऐसे ही जो व्यवस्था का अभ्यास करता है, व्यवस्था के ऊपर मनन चिंतन करता है, ऐसे एक व्यवस्थापक इंसान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए। और इसी परीक्षा लेने के तहत उसने प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा कि अनंत काल के जीवन प्राप्त करने के लिए या अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके जवाब में यह कहा कि तुमने क्या पढ़ा है, व्यवस्था इसके विषय में क्या कहती है? क्योंकि वो व्यवस्था की किताबों को पढ़ने वाला इंसान था। जैसे अन्य साधारण लोग नहीं पढ़ पाते, वैसे उनसे ज्यादा वे पढ़ते थे। वे उसके ऊपर अध्ययन करते थे, वे उसके ऊपर मनन चिंतन करते थे। वे व्यवस्था की किताबों को अर्थ समझने के लिए अपनी उम्र की आधी उम्र उसमें गवा देते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर में, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब में उससे ये कहा कि तुम क्या जानते हो, व्यवस्था की किताब में तुमने क्या पढ़ा है? तो वे कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रख, और जैसा अपने से वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ऐसा जवाब देने के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे यह कहता है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम वचन में सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यही कर तो तू जीवित रहेगा। व्यवस्था की किताब में अपना रात दिन गंवाने वाले इंसान ने यीशु मसीह से एक बहुत बड़ा, जो व्यवस्था की किताब में उसके लेवल में, जो व्यवस्थापक इंसान है उसके लेवल में जो प्रश्न था, वही प्रश्न उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। वरन व्यवस्था की किताबें बहुत बार अनंत काल के जीवन के विषय में बोलती है। व्यवस्था की किताबों में बहुत बार अनंत काल के जीवन में जिक्र किया गया है। और इसी वजह से यह प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहता था। और यीशु मसीह से उसने सवाल पूछा कि अनंत काल के जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु मसीह ये उत्तर खुद दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह इस बात को भली भांति जानता था कि प्रश्न पूछने वाला एक व्यवस्थापक इंसान है, जो रात दिन व्यवस्था का अध्ययन करता है, रात दिन व्यवस्था की किताबों को पढ़ता है। ये प्रश्न पूछने वाला वह इंसान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जवाब में उससे यह कहा कि तुमने क्या पढ़ा है, व्यवस्था की किताबों में तुम्हारे पढ़ने में क्या आया? तो उसने बताया कि व्यवस्था की किताब में ऐसे लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन,
सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रख, और जैसा अपने से वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो यीशु मसीह कहता है यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम यही करो तो तुम जीवित रहोगे। यह सवाल तो इस व्यवस्थापक इंसान ने यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए पूछा गया था, लेकिन आज के इस युग में, आज के इस दौर में विश्वासी इंसान भी प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछते रहता है। व्यवस्थापक इंसान ने तो परीक्षा लेनी चाहिए इस वजह से सवाल पूछा था, लेकिन आज विश्वासी जन भी ऐसी रीति का सवाल पूछते हैं। जैसा व्यवस्थापक इंसान ने ये परमेश्वर से सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब पहले से ही व्यवस्थापक इंसान के पास था। उस सवाल का जवाब पहले से ही उस व्यवस्थापक इंसान ने व्यवस्था की किताबों में पढ़ रखा था। उस सवाल का जवाब पहले से ही उस व्यवस्थापक इंसान ने व्यवस्था की किताबों से जानकर रखा था, और इसीलिए वह उत्तर दे सका। यीशु मसीह ने जब यह सवाल पूछा, जवाब देने के समय यह सवाल पूछा कि तुम्हारे पढ़ने में क्या आया, तुमने क्या पढ़ा है व्यवस्था की किताबों में, तो उसने जवाब में उत्तर दिया कि हाँ, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि और पूरे प्राण से प्रेम रख, और जैसे अपने से वैसा अपने पड़ोसी से प्रेम रख। पहले से ही उसके पास वह जवाब था, लेकिन वह परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन आज के इस दौर में, आज इस वचन से हम ये सीख रहे हैं कि आज भी विश्वासी जन लोगों से परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर से सवाल करते हैं, वरन उनके सवाल का जवाब उनके पास पहले से ही मौजूद होता है। जैसे इस व्यवस्थापक इंसान के पास उसके सवाल का जवाब पहले से ही परमेश्वर ने उसको दे दिया था, उसके पास मौजूद था, वैसे ही हर एक इंसान, विश्वासी इंसान के पास उसके सवाल का जवाब पहले से ही परमेश्वर ने उसको दिया रखा है। फिर भी परमेश्वर से आज लोग प्रश्न पूछते हैं। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार को समझते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार को जानते हैं और उसके और करीब, उसके और भीतर आते हैं, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के प्यार को गहराई से समझ पाते हैं या समझते हैं, उस विश्वास के कार्यकाल में, उस विश्वास के जीवन काल में ऐसे बहुत दफा होता है कि विश्वासी इंसान अपने आसपास हुई लोगों की बढ़ोतरी को देखकर, चाहे वो बढ़ोतरी किसी भी रीति से हो सकती है, उनके घर से हो सकती है, उनके जीवन से हो सकती है, अपने आसपास बहुत से लोगों को, बहुत से विश्वासियों को बढ़ोतरी में देखते हैं, बहुत से विश्वासियों के जीवन की आशीषों को देखते हैं, और ऐसे लगता है कि ऐसी आशीष भी मुझे चाहिए, मैं क्या करूं, ऐसा अनुग्रह मुझे चाहिए, मैं क्या करूं, ऐसी बढ़ोतरी मुझे, जैसा ये परमेश्वर यीशु मसीह में बड़ा है वैसे मुझे भी बढ़ना है, जैसा ये वचनों में बड़ा है मुझे भी बढ़ना है। ऐसी बहुत सी चीजें एक विश्वासी इंसान अपने आसपास आत्मिक जगत में देखता है कि ये बढ़ोतरी में बढ़ता जा रहा है, सामने वाला इंसान बढ़ोतरी में बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करता जा रहा है, मुझे भी उसी रीति से परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करना है, मुझे भी इसी रीति से परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहना है। बढ़ते रहना ये एक अच्छे और जीवित विश्वासी का एक लक्षण है। बढ़ते रहना, बढ़ोतरी होते रहना, ये परमेश्वर में विश्वास रखने वाले, जीवित विश्वास रखने वाले इंसान का एक लक्षण है। और ये अच्छी बात होती है कि आप जब देखते हैं कि ऐसी भी आशीष होती है, ऐसी भी गवाही होती है, ऐसा भी अनुग्रह होता है, मनुष्य ऐसे भी महिमा, परमेश्वर की महिमा में ऐसे भी प्रवेश करता है, आप देखते हैं, आपको भी अंदर से ऐसा लगता है मुझे भी ऐसा बढ़ना चाहिए, मुझे भी ऐसे परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करना चाहिए, मुझे भी परमेश्वर के आशीषों में बढ़ना है, अनुग्रह में बढ़ना है, वचनों में बढ़ना है, उसकी दया में बढ़ते रहना है, परमेश्वर की जीवित महिमा में बढ़ना है। अच्छी बात है। लेकिन जब एक इंसान अपने हृदय में बढ़ने की भावना को रखता है, प्रवेश करने की भावना को रखता है, तब वह परमेश्वर से पूछता है कि मैं क्या करूं, मुझे इस इंसान के जैसा तेरे वचनों में बढ़ना है, मैं क्या करूं, मुझे वो जैसे तेरी महिमा में प्रवेश किया और जैसे तेरी महिमा का उसने सामना किया, वो तेरी महिमा से भर गया, मुझे भी उसी रीति से तेरी पवित्र महिमा में बढ़ना है, मैं क्या करूं। ऐसे बहुत से बार होता है विश्वासी के जीवन में, ऐसे बहुत से बार होता है, लेकिन उनके सवाल पूछने के बाद परमेश्वर उन्हें उत्तर नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी इस सवालों का जवाब पहले से ही देकर रखा है। पहले से ही यीशु मसीह को जब उस व्यवस्थापक इंसान ने सवाल पूछा कि अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मुझे क्या करना है, तो एक व्यवस्थापक इंसान था,
वो एक व्यवस्था की किताबों को पढ़ने वाला इंसान था, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के द्वारा उस व्यवस्था की किताबों को लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं की किताबों को लिखा है, उस किताबों को वो पढ़ने वाला इंसान था। परमेश्वर ने पहले से ही अनंत काल के जीवन के विषय में उन व्यवस्था की किताबों में लिख कर रखा है, और यही पढ़ने वाला वो इंसान था। और वो परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछता है, लेकिन उसके सवाल का जवाब परमेश्वर खुद उसके मुंह से ही निकालता है। यीशु मसीह कहता है, तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हारे पढ़ने में क्या आया, तुम्हारे अध्ययन में क्या आया, तुमने जिस बात के बारे में मनन चिंतन किया, उस मनन चिंतन से तुमको क्या पता चला, तुमने क्या अनुभव किया। वो कहता है, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से और पूरे प्राण से प्रीति कर, और जैसे अपने से वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रख। सदा जवाब है। उसी रीति से जब आप किसी विश्वासी के जीवन में देखते हैं, जब आप उस विश्वासी के जीवन की ओर ताकते हैं, जब आपको यह पता चलता है कि यह एक अलग विश्वासी है, ये अच्छी रीति से परमेश्वर में बढ़ रहा है, यह अच्छी रीति से प्रार्थना में समय बिता रहा है, यह अच्छी रीति से बाइबल पढ़ने में अपना समय दे रहा है, यह अच्छी रीति से अपनी मेहनत को परमेश्वर के राज्य में कर रहा है, और यह महिमा में प्रवेश कर रहा है, परमेश्वर अपनी पवित्र महिमा में उसको सहभागी कर रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी भावना आपके हृदय में आती है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन आप उसी रीति से आप आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से पूछेंगे कि ऐसी आशीष पाने के लिए मैं क्या करूं। तो परमेश्वर आपसे यह पूछेगा कि उस आशीषों के विषय में तू क्या जानता है, उस गवाही के विषय में तू क्या जानता है। आप एक विश्वासी है, वो व्यवस्थापक इंसान था जो व्यवस्था के विषय में जानता है। आप एक विश्वासी है, आप विश्वास के विषय में जानते हैं, आप विश्वास की ताकतों को जानते हैं, आप विश्वास की सामर्थ्य को जानते हैं, आप विश्वास कैसे कार्य करता है इस बात को जानते हैं। तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, जिन आशीषों को देखकर तू ये मुझे सवाल पूछ रहा है, उन आशीषों के विषय में तू क्या जानता है। ऐसी बहुत दफा होता है। बहुत से लोग ऐसा उन्हें लगता है कि परमेश्वर अलग से कुछ बोलेगा। अगर मुझे ऐसी आशीष चाहिए, मुझे पौलुस की तरह जीना है, मुझे पतरस की तरह जीना है, या मुझे किसी एक विशेष विश्वासी इंसान की तरह जीना है, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे उसके तरह मैं जीऊं, इसलिए मैं क्या करूं। जैसे संत पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा है कि जैसा मैंने मसीह का अनुकरण किया, वैसे तुम मेरा अनुकरण करो। बहुत से लोगों को प्रेरित पौलुस की तरह सामर्थ्य चाहिए, बहुत से लोगों को प्रेरित पौलुस की तरह ज्ञान चाहिए, बहुत से लोगों को प्रेरित पौलुस की तरह इस धरती पर परमेश्वर का कार्य करना है, बहुत से लोगों को। और वे परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मुझे तेरा कार्य करना है, मुझे पौलुस की तरह कार्य करना है। मेरे ऊपर भी अगर अंगोछा या रुमाल डाला जाए और किसी बीमारी इंसान पर डाला जाए तो वह चंगा होए, बिल्कुल पौलुस की तरह। अच्छी बात है, आप ये इस अच्छी सद्भावना को अपने हृदय में संभाले हैं, और आपको ये ऐसा लगता है, अच्छी बात है। लेकिन आप अलग से कुछ बोलेंगे कि इसके लिए मैं क्या करूं, पौलुस की तरह मुझे जीना है तो उसके लिए मैं क्या करूं। परमेश्वर आपसे अलग से बात नहीं करेगा। परमेश्वर वरन आपसे यह पूछेगा कि पौलुस के विषय में तू क्या जानता है, पौलुस के इस महिमा के विषय में जो परमेश्वर ने उसके द्वारा इस संसार में की, उस महिमा के पीछे पौलुस की मेहनत के विषय में तू क्या जानता है। प्रेरित पौलुस की आध्यात्मिकता के विषय में तू क्या जानता है, उसकी प्रार्थना के जीवन के विषय में तू क्या जानता है। तब आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप उसके ऊपर कार्य करेंगे। बहुत सी दफा ऐसे होता है कि अन्य लोगों को देखते हुए, या बाइबल में जिन्होंने अपना विश्वास अच्छी रीति से इस संसार में दिखाया, अपने विश्वास को संभाले रखा और अपनी दौड़ पूरी की और परमेश्वर के राज्य में उसकी बाहों में विलीन हो गए, उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो कार्य हुआ है उस कार्यों को जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने जैसे परमेश्वर की महिमा को इस संसार में अनुभव किया, उस महिमा को जब हम पढ़ते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमें भी ऐसा करना है, ये बहुत 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 अच्छी बात है। परमेश्वर खुद चाहता है कि आप भी ऐसे ही महिमा में प्रवेश करें। परमेश्वर खुद चाहता है कि आप अपने जीवन में बढ़ते रहें, आप उसके वचनों में बढ़ते रहें, आप आत्मा में बढ़ते रहें, आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ते रहें, आप बोने के विषय में बढ़ते रहें, आप मेहनत लेने के विषय में बढ़ते रहें। ये खुद परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जब आप इस विषय में बढ़ने के विषय में, महिमा के विषय में, आशीषों के विषय में पढ़ते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, ये आशीष पाने के लिए मैं क्या करूं, ये अनुग्रह पाने के लिए मैं क्या करूं, ऐसी महिमा का सामना करने के लिए मैं क्या करूं, तो परमेश्वर आपसे पहले यह पूछेगा कि उस विषय में तू क्या जानता है, तूने क्या देखा,
जब आप प्रेरित पौलुस के विषय में जो अद्भुत गवाहियां पढ़ते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस ने बहुत दुख उठाया है। परमेश्वर के कार्य के लिए उसने बहुत मेहनत की है। परमेश्वर के कार्य के लिए उसने दिन रात एक किया है, दिन रात एक किया है। इसलिए तो उसके पसीने में इतना दम था, इसलिए उसके पसीने में इतनी सामर्थ थी कि लोग उसके ऊपर अंगोछा और रुमाल डालते थे, और वही रुमाल और अंगोछा किसी बीमार के ऊपर डाला जाता था, बीमार इंसान उसी घड़ी उसी क्षण चंगाई को पाता था। ये परमेश्वर खुद उसने जो परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत की है, उस मेहनत के द्वारा उसके शरीर पर जो पसीना आया है, उस पसीने की भी परमेश्वर कदर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, मैं आपसे सच कहता हूं, जब आप परमेश्वर के राज्य में मेहनत करते हैं और उस मेहनत करने के द्वारा, उस मेहनत के द्वारा जब आपके अंग से पसीना निकलता है, उस हर एक पसीने की एक अपने आप में ताकत होती है, उस एक पसीने की अपने आप में एक कीमत होती है, और यही पसीने की परमेश्वर ने कदर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप गवाहियों को समझ, जब आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला इंसान गवाही दे रहा है, क्या गवाही दे रहा है? 5 साल से मुझे सिर में तकलीफ थी, 5 साल से मैंने सिर की तकलीफों को बाहर निकलने के लिए बहुत से रिपोर्ट निकलवाए, बहुत से खर्च करवाया, बहुत सी मेडिसिन ली, औषध, बहुत सी दवाइयां ली, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसी ने मुझे प्रार्थना के विषय में बताया, यीशु मसीह के विषय में बताया, और मैं लगातार ऐसे प्रार्थना करते रहा, मैं ऐसे प्रार्थना करते रहा, मैं ऐसे प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेते रहा। अभी तो प्रार्थना सभाएं होती नहीं है, ये तो ऑनलाइन होती है। तो कोई लोग ये भी गवाही देते हैं कि हम लगातार ऑनलाइन प्रार्थना में बने रहे, और ऑनलाइन प्रार्थना में बने रहे, और धीरे धीरे जब सिस्टर बोलती थी, जब ब्रदर बोलते थे कि बीमार हिस्से पर हाथ रखो, और हम बीमार हिस्से पर हाथ रखते थे, प्रार्थना होती थी, और धीरे धीरे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया और हमने चंगाई को प्राप्त किया। 5 साल की भयानक सिरदर्द की बीमारी से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी, हमें चंगा किया। ये गवाही को आप सुनते हैं, और आपको भी खुद को सरदर्द की तकलीफ है, तो आप बोलेंगे, हे प्रभु परमेश्वर, उसकी सरदर्द की तकलीफ निकल गई, मेरी भी निकलनी चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो परमेश्वर आपसे ये पूछेगा, जिस गवाही को तूने सुनकर जो विश्वास तेरा उत्पन्न हुआ, जिस गवाही को सुनकर तेरे भीतर एक अच्छी लालसा उत्पन्न हुई, उस गवाही के विषय में तू क्या जानता है? तो आप उस गवाही को रिवाइंड करो, आप उस गवाही का रिकैप लो। क्या गवाही में बताया गया था? उसने कहा, हमको जब से मालूम पड़ा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसकी प्रार्थना के विषय में, हम प्रार्थना सभाओं में लगातार बनते रहे, हम यूट्यूब की प्रार्थना को लगातार देखते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, और 5 साल की तकलीफ हमारी निकल गई, 1 महीने में निकल गई, 2 महीने में निकल गई, लेकिन हम अपनी 5 साल की भयानक सिरदर्द की बीमारी से चंगे हो गए। और आप जब आपके जीवन में इस गवाही को रिवाइंड करने के बाद अपने जीवन में झांक कर देखो कि ऑनलाइन प्रार्थना सभा के वक्त आप किधर थे? ऑनलाइन प्रार्थना सभा होती है तब आप किधर थे? ऑनलाइन स्तुति आराधना होती है, आप किधर थे? ऑनलाइन प्रवचन होता है, आप किधर थे? शायद प्रवचन शुरू होगा और आपके घर में कुकर की सीटी बजती रहती होगी, आधा ध्यान प्रवचन की ओर है, आधा ध्यान कुकर की सीटी की ओर है कि कितनी सीटी बजने के बाद मुझे कुकर बंद करना है। कोई कपड़े धोने में लग गया होगा, कोई बाहर यहाँ वहां की बातें करने में लग गया होगा। प्रार्थना का समय तो क्या 8:45 बजे है ना, तो 8:45 बजे डायरेक्ट ऑनलाइन प्रार्थना में बैठेंगे, उससे पहला हो जाने दो, वो मालूम है मुझे, स्तुति आराधना होगी, गाना होगा, ये होगा। लेकिन ऐसी जैसा आप जीते हैं वैसा वो सामने वाला इंसान जिसने अभी गवाही दी कि 5 साल की भयानक सिरदर्द की बीमारी से वह कैसे चंगा हो गया, तो उसका जीवन और आपका जीवन आप देखो, परमेश्वर वही है, नाम भी वही है, लेकिन आप कौन सी विश्वास से और कैसी विश्वास की क्रियाओं से आप लेते हैं, यह आपके ऊपर है। ये परमेश्वर का फॉल्ट नहीं है, ये परमेश्वर की गलती नहीं है कि आप चंगे नहीं होते। आप चंगे इसलिए नहीं होते क्योंकि आप वह नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। यीशु मसीह ने आज का वचन यो कहता है, आज हम सीख रहे हैं, यही कर तो तू जीवित रहेगा। व्यवस्थापक इंसान को पूछा, तुमने क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा है, तू अपने परमेश्वर से पूरी रीति, पूरे प्रेम से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और जैसा अपने से वैसा अपने पड़ोसी से प्रेम रख, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यदि आप बोलेंगे कि प्रभु मैंने गवाही सुनी कि 5 साल की भयानक सिरदर्द की बीमारी से कोई चंगा हो गया, मैं भी चंगा होना चाहता हूं, मुझे भी 3 साल से सिरदर्द की बीमारी है, तो परमेश्वर पूछेगा तुमने क्या सुना है गवाही के विषय में? मैंने ये सुना है। परमेश्वर आपसे कहेगा यही कर तो तू जीवित रहेगा।
ऐसे बहुत सी बार होता है। बहुत से लोग जो परमेश्वर ने आपको पहले से ही देकर रखा है, अगर आप उस पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, अगर आप उसको अपने जीवन का जरिया नहीं बनाएंगे, अगर आप उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो परमेश्वर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि परमेश्वर एक्स्ट्रा कुछ करेगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर एक्स्ट्रा कुछ नहीं। परमेश्वर ने जो पहले से ही करके रखा है, परमेश्वर ने जो पहले से ही देकर रखा है, उसके व्यतिरिक्त परमेश्वर अलग कुछ नहीं करेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा। जो परमेश्वर ने पहले दिया है उसकी तरफ ही आपको ध्यान नहीं है। जो परमेश्वर ने पहले से ही देकर रखा है उसकी तरफ ही आपका ध्यान नहीं है, तो परमेश्वर अलग से कुछ देखा तो उसकी तरफ आप क्या ध्यान देंगे? परमेश्वर ने पहले से ही आपको गवाही, आप एक विश्वासी है, आप विश्वासी होने के नाते आपके पास क्या क्या है? आपके पास प्रवचन है, आपके पास गवाहियां है, आपके पास बाइबल के लिखित वचन है जो आपको पढ़ना है, प्रार्थना करना है, गवाहियां सुननी है, प्रवचन सुनना है। उसके द्वारा आपको यदि कोई आशीषों का जरिया मालूम पड़ता है, महिमा का जरिया मालूम पड़ता है, उस महिमा के जरिए को, उस आशीष के जरिए को, उस बढ़ोतरी के जरिए को अपने जीवन में अपनाओ, तो उसी रीति का, उसी तरीके का सामर्थ, उसी तरीके की आशीष आप अपने जीवन में खुद पाएंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पहले बहुत बड़े बड़े काम करता था और आज नहीं कर रही क्योंकि उसकी पावर कम हो गई है। नहीं, बाइबल बताती है परमेश्वर कल, आज और युगों युग तक एक सरीखा परमेश्वर है। वे कल भी काम करता था, आज भी काम करता है और आगे भी करता रहेगा, युगों युगों तक वो करता रहेगा। उसकी कल भी सामर्थ उतनी ही थी जितनी आज है और उतनी युगों युगों तक रहेगी। वो कम नहीं पड़ता। कम अगर कोई पढ़ता है तो वे हम पढ़ते हैं। हमको जो चीजें मालूम है या हमको जो चीजें परमेश्वर ने मालूम करके दी है उसके विषय में ध्यान न देते हुए कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ अलग होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है याईर नाम के एक सभापति के विषय में, एक सरदार के विषय में। यह इंसान आराधनालय का सरदार था और बाइबल बताती है कि उसकी छोटी लड़की, 12 साल की लड़की जो मरने की कगार पर थी, अपने आखिरी सांसों को, चंद लम्हों को वो गिन रही थी, वो अपने जीवन की चंद लम्हों में थी। और यह याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार इंसान यीशु मसीह के पास जाता है, वही जहां पर यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ के बीच में खड़ा है, मौजूद है। बाइबल ये बताती है उसी भीड़ में 12 साल से लहू बहने वाली औरत थी, वो जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वह 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। उसने अपने सारे पैसे उस बीमारी में खर्च करवाए, लेकिन 1 रुपए का भी उसको फर्क नहीं पड़ा। वरन बाइबल ये बताती है कि बीमारी और भी लाइलाज बनती गई, और भी बहुत लाइलाज होती गई। और उसने भी यीशु मसीह के विषय में सुना। ये दोनों भी उसी भीड़ के आसपास मौजूद थे। इस औरत ने देखा कि भीड़ मौजूद है, यीशु मसीह भी भीड़ के बीच में है, लेकिन भीड़, ऐसी भीड़ जो जिसके भीतर से हवा भी आर पार नहीं हो सकती, उस भीड़ से अंदर जाना इस 12 साल की लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित औरत के लिए संभव नहीं था, या उसके लिए ये आसान नहीं था। ये एक मुश्किल भरा रास्ता था। फिर भी यीशु मसीह के प्रति उसके हृदय में जो विश्वास है, उस विश्वास के तहत वो उस भीड़ में घुस गई। और भीड़ में घुसने के बाद जो त्यों करके, जैसा तैसा करके यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, उसी घड़ी, उसी क्षण वो अपने जीवन में चंगाई को पाती है। इसका मतलब वो कपड़े में सामर्थ नहीं थी, कपड़े जिसने पहने हैं उस यीशु मसीह में सामर्थ है। यीशु मसीह कहता है किसने मुझे छुआ, मेरे भीतर से सामर्थ निकली है, ऐसा मैं जो महसूस हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप उस लहू बहने वाली औरत ने जैसे चंगाई को प्राप्त किया, आप वैसे चंगाई को पाना चाहते हैं? हाँ, होगा ना, क्यों नहीं होगा। लेकिन आप उसके जरिए को देखो, उसने जिस तरह चंगाई को प्राप्त किया, वैसे चंगाई को प्राप्त किया, उसके जरिए को देखो। उस लहू बहने वाली बीमारी की औरत को शरीर कमजोर था, और कमजोर शरीर से भीड़ में घुसना ये कोई आम बात या आसान बात नहीं है। कमजोर शरीर से जब आप मुंबई लोकल से यात्रा करते हैं, अभी तो हम लॉकडाउन के सीजन में है, आधा लॉकडाउन है, आधा अनलॉक है, ट्रेन चालू नहीं है। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूं जब कोरोना काल नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, भीड़ थी। शाम के समय में अगर आप दादर से विरार के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, बाप रे बाप, बहुत भीड़ होती है। एक साधारण इंसान जो अपने शरीर में मजबूत है, जो अपने शरीर में, कोई युवक इंसान भी रहेगा, उसको भी भीड़ में घुसने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। कई दफा ऐसे भी होता है कि लोग भीड़ को देखकर घबराते हैं और ट्रेन नहीं पकड़ते, छोड़ देते हैं। शायद उनको ऐसे लगता है, उनको ऐसी उम्मीद होती है कि आगे आने वाली ट्रेन शायद खाली होगी,
या शायद कम गर्दी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये गर्दी का समय है, ये रश टाइम है। और ऐसे गर्दी में या ऐसी गर्दी में प्रवेश करना इस कमजोर औरत के लिए आसान बात नहीं थी। ये उसने वो काम किया जो उसके शरीर की बहुत ही विरुद्ध था, या उसके शरीर की जो कक्षा थी उस कक्षा के बाहर जाकर उसने कुछ काम किया। उसने शरीर के बाहर जाकर कुछ काम किया, ऐसा काम जो उसने अपने जिंदगी में पहली दफा किया होगा, कि ऐसा कमजोर शरीर लेकर किसी भीड़ में घुसना, ये उसने अपने जीवन में अपने शरीर से कुछ अलग जाकर, कुछ आगे जाकर उसने काम किया। और बाइबल बताती है कि उसके आगे जाने के काम करने के जरिए में ही एक आशीष छिपी थी, और इसी आशीष के तहत वो चंगाई को प्राप्त की। बहुत ही हमको पढ़ने में सरल लगता है, सुनने में सरल लगता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत कठिन विषय था। उस औरत के लिए बहुत कठिन विषय था, लेकिन उसने अपने विश्वास के तहत वो काम किया। उसको विश्वास की ताकत ने उसको उस भीड़ को चीरने की ताकत दी, और वो जो तो करके यीशु मसीह के पास पहुंच गई। वही भीड़ जहां पर यीशु मसीह के भीतर लोग गिरते थे, ऊपर लोग गिरते थे, यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ते थे, उसी भीड़ में याईर इंसान आता है। और याईर इंसान, बाइबल ये बताती है कि जब याईर यीशु मसीह के पास पहुंचता है तो उसके पैर पड़ता है, और यीशु मसीह से कहता है, प्रभु जी, मेरी छोटी लड़की मौत की कगार पर है, आप आए और इसके सिर पर हाथ रखें तो वे चंगी हो जाएगी। क्या आपने इस बात पे गौर किया कि इस याईर ने यीशु मसीह से बहुत ही सरलता से बात की। यीशु मसीह के पैरों को वो सरलता से छू सका उस स्थान में जिस स्थान पर बहुत बड़ी भीड़ थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ में उसको कैसे यीशु मसीह के पैर पड़ने के लिए सहज था, कि यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए सहज था? क्योंकि वो एक सभा स्थान का, वो एक आराधनालय का सरदार था। उसकी वहां पर एक प्रतिष्ठा थी, उसका मान सम्मान था, और उसी मान सम्मान के तहत वो यीशु मसीह के पास बहुत ही सहजता से पहुंच सका। उसका मान सम्मान था, इसलिए वो यीशु मसीह से सहजता से बातचीत कर सका। उसका समाज में मान सम्मान था, इसलिए वो यीशु मसीह के पैर पड़ सका, क्योंकि लोगों ने उसको जगह दी। और लोगों ने जगह देने के बाद उसने जो त्यों करके यीशु मसीह के पैर पड़े, यीशु मसीह से बातचीत की। एक आराधनालय का अधिकारी इंसान यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह के पैर पड़ता है। वो ये बात के बारे में देखता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के हृदय में या लोगों के दृष्टि में मेरी एक इज्जत है, मेरी एक प्रतिष्ठा है, मेरा एक सम्मान है, और उस सम्मान को अगर मैं उसके पैर पड़ूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। नहीं, कुछ नहीं सोचा, वो नम्र बन गया और विश्वास के द्वारा अपने शब्दों को, अपनी प्रार्थना को उसने यीशु मसीह के सामने रखा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह झट से खड़ा होकर उसके पीछे हो लिया। आपको ऐसे यीशु मसीह ने याईर की बातों को गंभीरता से लिया, सीरियसली लिया। यीशु मसीह को वो कहता है कि मेरी छोटी लड़की 12 साल की है, मरने की कगार पर है, आप आए, उसके सिर पर हाथ रखें, वो चंगी हो जाएगी। उसकी लड़की मरने की कगार पर है, वो उसका मुंह तितर बितर नहीं हो गया, उसके बोलने में घबराहट महसूस नहीं हुई, वो सरलता से कह उठा, आप आए, उसके सिर पर हाथ रखे, वो चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह ने उसके विश्वास के शब्दों को गंभीरता से लिया। और यही बात हमको सीखनी है। आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर आपको गंभीरता से ले? आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को गंभीरता से ले? परमेश्वर के सामने नम्र बनो। आपको, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे, महीने का 50-60 हजार रुपया आपको पगार होगा, क्या आप प्रार्थना सभाओं में जाकर आप झाड़ू मार पाएंगे? आप प्रार्थना सभाओं में जाकर चाय परोसने का काम करेंगे? आप प्रार्थना सभाओं में जाकर वहां पे बाथरूम धोने का काम करेंगे? यदि आप करते हैं, प्रार्थना सभा में जाकर करते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को लीन और नम्र करते हैं। आप अपने से परमेश्वर को बड़ा समझते हैं, वो बड़ा है, मैं उसकी पैर की धूल हूं, मैं उसके पैर की मिट्टी हूं, वो बड़ा है। सारी महिमा, सारी आशीषें, सारी महिमा, सारा आदर आप अगर उसको देते हैं और आप अपने आप को नम्र बनाते हैं, तो ध्यान रखना, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करता है, वही परमेश्वर उसे लोगों के सामने ऊंचा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप आशीषों को पाना चाहते हैं? आप अपने आसपास जो घटनाएं घटती है, अपने आत्मिक जगत में जो घटनाएं घटती है, आशीषों की, महिमा की, बढ़ोतरी की, अगर वो देखकर आपको ऐसे लगता है कि मेरा भी जीवन ऐसा ही चाहिए, मुझे भी ऐसा ही बाइबल पढ़ना है, मुझे भी ऐसे ही प्रार्थना करनी है, मुझे भी यही आशीष चाहिए, मैं भी ऐसी महिमा में प्रवेश करना चाहता हूं, मैं भी ऐसे कार्य करना चाहता हूं, अच्छी बात है। बाइबल तो ये कहती है, मराठी में सुंदर वचन है, श्रेष्ठ कृपा दानाची उत्कंठा बाळगा। परमेश्वर तो खुद चाहता है कि आप श्रेष्ठ कृपा दान जो होता है उसकी आप अभिलाषा रखो,
ये तो परमेश्वर चाहता है और आप अभिलाषा रखते हैं, लेकिन आप अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे मत रहना कि परमेश्वर मुझे अलग से कुछ बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर अलग से कुछ नहीं बोलेगा। परमेश्वर वरन आपसे ये पूछेगा, जिस महिमा के विषय में तूने अभी जिक्र किया, उस महिमा के विषय में तू क्या जानता है? तो आप जानते होंगे, हाँ, उसने ऐसी ऐसी प्रार्थना की, उसने प्रार्थना सभाओं में आने के लिए उसने प्रार्थना सभाओं में आने के रविवार को प्रार्थना सभा में आने के लिए उसने पिकनिक को त्याग दिया। उसने प्रार्थना सभा में आने के लिए अपने रिश्तेदार की जो शादी थी उस शादी को छोड़ दिया और वे प्रार्थना में मौजूद है। और उसकी प्रयासों के लिए, उसके विश्वास भरे प्रयासों के लिए परमेश्वर उससे खुश है और परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा में प्रवेश दिया है। यह अपने आप में बहुत ही सीखने वाली बात है। यदि आप किसी आशीषों को देखकर, बढ़ोतरी को देखकर या परमेश्वर की महिमा को देखकर आपको ऐसा लगता है कि यह मेरे साथ भी होना चाहिए, तो परमेश्वर आपसे भी पूछेगा कि तुम क्या जानते हो? तो आप जो जानते हैं वो उसको अपनाओ, उसको अपने जीवन का जरिया बनाओ, उसको अपने जीवन में स्थान दो, तो आप भी उसी रीति से परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे, आप भी उसी रीति से परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाओगे, आप भी उसी रीति से आशीषों का अनुभव ले पाओगे। आपको करना है यही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु मसीह उस व्यवस्थापक इंसान से कहता है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। आपके सवालों के जवाब आपके पास ही मौजूद है। जो आपको आत्मिक जगत में बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, महिमा के लिए चाहिए, जो सवाल है परमेश्वर ने जवाब देकर रखे हैं। अलग से कुछ नहीं बोलेगा, परमेश्वर अलग से कुछ नहीं बोलता। जो कुछ भी उसने पहले से ही देकर रखा है उस पर ही अपना ध्यान लगाओ, उसके बाद में परमेश्वर कुछ अलग देगा। लेकिन आप उसको अनदेखा करते हुए आगे की ओर ताकते रहेंगे कि कुछ अलग बोलेगा, कुछ अलग रेमा वर्ड देगा। नहीं नहीं नहीं। बाइबल में एक दफा ऐसी घटना लिखी है, श्रीमंत मनुष्य, एक अमीर इंसान और एक दरिद्री लाजर के विषय में। यह अमीर इंसान अपने जीवन काल में बहुत बड़े सुख विलास का जीवन जिया और वह उसके घर में बहुत सी मेजबानियां होती थी और उसके घर के बाहर एक दरिद्री लाजर इंसान उसके घर के बाहर उसने फेंका हुआ खाने पर अपना गुजारा करता था। एक दफा ऐसा होता है, वह दरिद्री लाजर इंसान मर जाता है। परमेश्वर के दूत उसे अब्राहम की गोद में लाकर रखते हैं और कुछ दिनों के बाद यह अमीर इंसान भी मर जाता है और शैतान के दूत उसे नरक में डाल देते हैं। यहाँ पे दरिद्री लाजर इंसान अब्राहम की कोख में आनंद से सुख विलास में है, परमेश्वर की शांति में है, और यहाँ पर ये अमीर इंसान नरक में है और उस नरक में वह बहुत ही ज्वाला से तड़प रहा है। तो वो अमीर इंसान अब्राहम से कहता है, हे मेरे पिता, इस दरिद्री लाजर को मेरे पास भेज और वह अपनी उंगली का सिरका पानी में डुबोकर मेरे जीभ पर रखे, क्योंकि यहाँ पर बहुत में तड़प रहा। उसकी वह जो विनती थी वो पूरी नहीं की गई और बाद में जाकर और एक विनती इस अमीर इंसान ने की, वो आपको समझना है, उसके ऊपर आप गौर करिए। उसने वो दूसरी विनती यह की कि मेरे 5 भाई है जो नीचे धरती पर है, मतलब मेरे 5 भाई जो धरती पर है वे भी मेरे जैसा ही जीवन जी रहे हैं, मैं जैसा जीता हूं वैसे ही वो जी रहे हैं। ऐसा ना हो कि वे भी सब मेरी जगह आ जाए, यानी नरक में आ जाए। इसलिए तुम एक काम करो, तुम इस दरिद्री लाजरस को धरती पर भेजो और मेरे भाइयों को इस विषय में गवाही देने के लिए बोलो। तो अब्राहम कहता है नहीं नहीं, उनके पास पहले से ही भविष्यद्वक्ताओं की किताबें और मूसा की किताबें हैं, वे उनसे पढ़े और समझे। तो ये अमीर इंसान कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मर के अगर कोई जिंदा होकर वापिस जाएगा और उससे गवाही देगा तो वे लोग सुनेंगे। अब्राहम कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ भी उनको पहले से ही देकर रखा है, जो मूसा की किताबें हैं, जो भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं, उनसे वे पढ़े और समझे। अगर वे उन पर विश्वास नहीं करते तो मरकर कोई जिंदा होकर उनके पास भी चला गया तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे। पहले से ही उनके पास एक जरिया रखा है। क्या जरिया है? मूसा की किताबें, भविष्यद्वक्ताओं की किताबें, वे उनसे पढ़े और समझे। पहले से ही परमेश्वर ने जरिया देकर रखा है, इसलिए एक्स्ट्रा उस दरिद्री लाजरस को स्वर्ग से निकालकर वापस से उनके पास भेजना ये उचित नहीं है या ये बराबर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही करके रखा है। अगर आप किसी आशीषों के विषय में जानकर आपके मन में एक शुद्ध अभिलाषा निर्माण होती है, अच्छी बात है। आप गवाही के सुनते हैं, आपके भीतर भी एक अच्छी अभिलाषा निर्माण होती है, अच्छी बात है। तो आप बोलेंगे मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। परमेश्वर देने के लिए ही है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो देना जानता है। लेकिन सबसे पहले वो आपके इस सवाल के विषय में उत्तर में जवाब ये देगा कि तुम इस विषय में क्या जानते हो, तुम्हारे इस विषय में क्या पढ़ने को आया, तुमने क्या अनुभव किया, तुम क्या जानते हो।
तब जब आप बोलेंगे कि हाँ उसने ये प्रार्थना की थी, उसने त्याग किया है, उसने मेहनत ली है, वे रात रात को प्रार्थना करता है, वे लोगों की मदद करता है, वह हर प्रार्थना सभा में आनंद से हिस्सा लेता है, वे इतने बड़े हुद्दे पे काम पे है, संसार में काम पे है, लेकिन परमेश्वर के भवन में जब आता है तो अपने आप को इतना नम्र करता है, समय पड़े तो टॉयलेट बाथरूम धोता है, समय पड़े तो झाड़ू मारता है, समय पड़े तो लोगों को चाय परोसता है, झूठे ग्लास धोता है, लेकिन बाहर काम के लिए 50-60 हजार रुपए उसका नौकरी है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये बहुत ही नम्रता से रहता है, नम्रता से रहता है। तुम भी नम्रता से रहो तो तुम भी उसी महिमा में प्रवेश करोगे। तुम भी अपना जीवन त्यागमय करो, तुम भी उसी महिमा में प्रवेश करोगे। तुम भी अपने जीवन में प्रार्थना का महत्व दो, पर तुम भी उसी महिमा में प्रवेश करोगे। परमेश्वर ने आपके जीवन में सवालों का जवाब पहले से ही देकर रखा है। आपको उस सवालों के जवाब जो पहले से ही देकर रखे हैं, उन जवाब की तरफ अपना ध्यान करिए। जब आप ध्यान करेंगे तो परमेश्वर खुद आपसे बोलेगा, यही कर तो तू जीवित रहेगा, यही कर तो तू वही महिमा को पाएगा, यही कर तो तू वही आशीषों को पाएगा, यही कर तो तेरी भी ऐसे ही बढ़ोतरी होगी, यही कर। यही आज के प्रवचन का मूल विषय है, यही कर। तो इसी रीति से जिन सवालों के जवाब जो हमको बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, आशीषों के लिए, महिमा के लिए, जो हमें परमेश्वर ने पहले से ही समझा कर रखा है, देकर रखा है, सुना कर रखा है, उन बातों पर हम ध्यान लगाते हुए, मनन चिंतन करते हुए, उन्हीं बातों पर अपना जीवन क्रम बिताते हुए परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की महिमा में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।